रोज़, मैं बहुत खुश हूँ। पर थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जॉन सर के रूम में क्या कर रही हो? ये सब क्या चल रहा है? और तुम्हारा और रोज़ का आपस में क्या रिश्ता है? एक्चुअली में रोज़ मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं इमोशनल हो गई। ओह, तो ये बात है। क्या मैं थोड़ी देर रोज़ से अकेले में बात कर सकती हूँ? अगर आप मुझे परमिशन दे तो। तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। इस तरह तो कोई इमोशनल नहीं होता। कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है। फिर मैं उस पर प्रेशर नहीं डालूंगा। जब वो कंफर्टेबल होगी खुद बता देगी। तुम्हें पता है हम कितने ज़्यादा परेशान थे। अब जो सच है सब बताओ, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। जो भी हुआ तुम्हें वो सब बताना है। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर रोज़ को सब कुछ बता देती है कि कैसे युनजिन ने उसे चीट किया, उसे बेच दिया, और कैसे जिहोप ने उसको बचाया, और कैसे अब उसकी जॉन जंगकुक के साथ शादी हो गई है। क्या उस घटिया युनजिन ने तुम्हारे साथ ये सब किया? अगर ये बात आर्यन अंकल को पता चली, वो तो उसे मार ही डालेंगे। मैं बहुत जल्दी उनसे कांटेक्ट करती हूँ। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई। इसका मतलब मैं बहुत जल्द मॉम और डैड से मिल सकती हूँ। हाँ, अब हम सब मिलकर रहेंगे। और पता है वो तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे। और अब ये मेरा नंबर रख लो, मुझसे कांटेक्ट में रहना, ठीक है? वो लकड़ों की तरह नंबर मत भूल जाना। हाँ, नहीं भूलती। और मैं भी चाहती हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए और मुझे देखकर सरप्राइज हो जाएं। ओह मेरे बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? नजर आ रहा है ना, कॉलेज जा रहा हूँ। बिल्लू, कभी तो प्यार से बात किया करो। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। ओह, हमें एक मौका देकर तो देखो, प्यार भी हो जाएगा। हाँ, ये डायलॉग किसी और पर यूज़ करना। मुझे इस तरह के घटिया डायलॉग्स की आदत नहीं है। तो डाल लो ना ये आदत। देखो ना, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। देखो तो सही, मेरी आंखों में प्रेम ही प्रेम है। जिमिना, ये मूवीज़ कम देखा करो और ये डायलॉग बाजी भी कम किया करो। अपनी फ्लर्टी नेचर चेंज करो। मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो क्या करूँ? हाँ, तुम मेरे करीब कभी किसी को आने ही नहीं देते। जो भी लड़का प्रपोज करता है तुम रिजेक्ट करवा देते हो। तो मैं क्या करूँ? किसी पर तो अपनी फ्लर्ट नेचर दिखाऊंगी ना, तो तुम पे ही दिखाऊंगी। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो लड़के किस तरह के थे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि आज तक किसी ढंग के लड़के ने मुझे प्रपोज नहीं किया? बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। अगर वो इस काबिल होते तो मैं तुम्हें कभी भी मना ना करता। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। क्या मतलब कि अगर कोई ढंग का बंदा आकर एक दिन मुझे प्रपोज करेगा तो तुम मुझे उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहोगे? क्या तुम ऐसा सोच रहे हो? क्या तुम मुझे किसी और को दे दोगे?
एग्जैक्टली ऐसा ही करूँगा मैं। और अब मैं लेट हो रहा हूँ, तो मुझे जाने दो, बाद में मिलते हैं। शुगा, तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते? मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, बचपन से सिर्फ तुम्हें पाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझ लो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। दी, तुमने अपनी फ्रेंड से मिल लिया? जी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। इतनी खुशी फ्रेंड से मिलने की? हाँ, आप नहीं समझेंगे, पर अभी मुझे घर जाना है। घर चलते हैं, वहाँ जाकर मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। जैसा मेरी वाइफी का होगा, तो घर ही चलते हैं। वो आप रूम में जाएं, मैं जेहोप अंकल से मिल के आती हूँ। ठीक है वाइफी, आप मेरा वेट कीजिएगा। मुझे सच में आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, आप सोच भी नहीं सकते। जेहोप अंकल, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अरे दे, क्यों नहीं, अंदर आओ ना। अंकल, दे, तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं रो नहीं रही, ये सब तो खुशी के आंसू हैं। आपको पता है, मुझे आज मेरी फ्रेंड मिली है, मतलब मैं बहुत जल्द अपनी फैमिली से मिल लूँगी। मुझे मेरी फैमिली मिल गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दे, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई? मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। एट लास्ट तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिली। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। क्यों ना देता मैं तुम्हारा साथ, तुम मेरी बेटी हो। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। पर मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। यहाँ पर लोग अपनों की हेल्प नहीं करते और आपने मुझ जैसी स्ट्रेंजर की हेल्प की है। वो तो मेरा प्यार था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर जेकी, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी अपने पास्ट के बारे में। मुझे मेरा प्रॉमिस अच्छे से याद है। ते, ये न्यूज़ सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह एक्ट करूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम इस घर में हमेशा रहो, मेरी जेकी के साथ। मुझे जेकी की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत नज़र आती है और मैं नहीं चाहता कि जेकी टूट जाए। तुम दोनों ऐसे ही एक साथ रहो। अभी आप क्या सोच रहे हैं? ते, तुमने तो मुझे डरा दिया। ऐसे कौन किसी को डराता है? ऐसे तो जॉन चंको की वाइफ ही उसे डरा सकती है, मतलब कि मैं, ऐसे मैं आपको डरा सकती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मेरे फादर आ जाएंगे और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्या? ते, तुम यहाँ से चली जाओगी? एग्जैक्टली आपको तो पता है हमारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। पर ते, मैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसीलिए थी कि आप मेरे साथ रहें और जान सकें कि आप उस लड़की से प्रेम करते हैं या नहीं करते। ते, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। ऑफ कोर्स, देखें, अगर तो आप आज भी उससे प्रेम करते हैं तो उससे शादी कर लीजिएगा, और अगर आपके दिल में उसके लिए प्रेम नहीं है तो अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लीजिएगा। ते, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? अब आप इस तरह मुंह बनाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगी? क्या अगर मैं ऐसा फेस बनाऊंगा तो तुम नहीं जाओगी? ऑफ कोर्स, जब कोई इतना प्यारा सा बनी सा फेस बनाएगा तो मैं कैसे जा पाऊंगी? ये फेस तो मुझे रोक लेगा। तो ते, मैं तुम्हारे लिए ये फेस बनाऊंगा,
میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا. میں تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گا. آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ بتائیں نا. کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں، میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں. میرے بارے میں؟ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے جو آپ میرے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ فرینڈس رہیں گے. اور ابھی مجھے نیند آ رہی ہے. تی، میں تمہیں روک لوں گا. پلیز مت جانا. ٹھیک ہے سر، پلیز مجھے روک لیں. مجھے مت جانے دیں. میں نہیں جانا چاہتی. میں آپ سے پریم کرنے لگی ہوں. تی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. میں تمہیں کسی اور کو نہیں دے سکتا. میں تمہارے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا. میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا. تمہیں میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا. تم یہاں سے تو تب جاؤ گی جب تمہیں پاسپورٹ ملے گا. اور پاسپورٹ تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا. تم صرف میری ہو، جان جنگکوک کی. جیکی، جیکی میری طرف دیکھو. یہ میں نے کیا سنا ہے؟ مجھے کیا پتا جانی کہ تم کیا سن کر آ رہی ہو. تم نے شادی کر لی؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے میرے ساتھ پرامس کیا تھا. بتاؤ. ہاں، کر لی ہے میں نے شادی. اور ہر چیز میں تمہیں بتاؤں ضروری نہیں. اور میں اس شادی سے بہت زیادہ خوش ہوں. دیکھو جیکے، اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں فورس کیا ہے شادی کے لیے تو پلیز مجھے بتاؤ. تم اس لڑکی کو ڈیورس دے دو. میں تم سے بہت زیادہ پریم کرتی ہوں. مجھے کسی نے فورس نہیں کیا. اور یہ ارینج میرج نہیں، لو میرج ہے. اور میں اس لڑکی سے اپنی وائفی سے بہت زیادہ پریم کرتا ہوں. بہت زیادہ. تو پھر میرا کیا؟ تم نے جو پرومس کیا تھا، تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی. اس کا کیا؟ بولو. ہاں، میں نے پرومس کیا تھا اور میں اپنا پرومس نبھاؤں گا. جب تک تم ہو میں تمہاری رسپانسبلٹی اٹھاؤں گا، جیسے اب تک اٹھا رہا ہوں. اینڈ تک تمہارا ساتھ دوں گا، پر شادی نہیں. اور میں تو تم سے پیار کرنے لگی تھی. تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی. میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں کب سے. تم میرے ساتھ ایسا مت کرو. گرل فرینڈ؟ میں نے تمہیں کبھی گرل فرینڈ نہیں مانا. وہ تم تھی جو چاہتی تھی کہ میں تم سے شادی کروں، جبکہ تم آج جو بھی ہو میری وجہ سے ہو. تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، اور اس کے بعد بھی تمہیں ایک لگژری لائف دوں گا. پر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنی وائف سے بہت زیادہ پریم کرتا ہوں. اور ایسا سوچنا بھی مت کہ میں اس کو تمہارے لیے چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے. تم بہت غلط کر رہے ہو. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. میں تمہیں برباد کر دوں گی. تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. تم کتنے برے ہو. میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گی تو میں گارڈز بلاتا ہوں. گارڈز کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں سے جا رہی ہوں. تی، میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا. میں تمہیں اس دنیا سے چھین لوں گا. تم صرف میری ہو، صرف جان جنگکوک کی. تی کے لیے صرف میں ہوں، اور میرے لیے صرف تی. تی، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. پیار ہے؟ اٹریکشن ہے؟ نہیں، یہ جنون ہے. یہ عشق ہے. یہ محبت ہے. تی، تم میری کوئی خواہش نہیں، تم میری ضد ہو. اور جان جنگکوک اپنی ضد کو پورا کرنا اچھے سے جانتا ہے. تم کوئی تھنگ نہیں، تم کوئی چیز نہیں، تم کوئی پرسن نہیں. اس جان جنگکوک کی لائف ہو، اور میں اپنی لائف کو خود سے دور نہیں ہونے دوں گا. تم صرف میری ہو.